ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास में हम लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इस 11वें स्कंद की कथा का श्रवण आप दत्तचित्त होकर कीजिए। ये पुरुषोत्तम मास है और इसमें विशेष लाभ कहा गया है शास्त्रों में। इस माह में भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। और यह 11वें स्कंद की कथा है। ये विशेष रूप से ज्ञान खंड है। ज्ञान की बातें इसमें ज़्यादा हैं। इसका श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। इसको दत्तचित्त होकर इसका श्रवण कीजिए। हम लोग राजा निमि जो मिथिला के राजा थे और नवयोगेश्वर संवाद का श्रवण कर रहे हैं। 2 का तो हो गया। 2 योगेश्वरों से राजा निमि ने प्रश्न किया था तो इसके उत्तर दिए, लेकिन उनकी अमृतमयी वाणी से राजा निमि को संतोष नहीं हो रहा था। वे सतत चाह रहे थे कि हम इनके मुखारविंद से अमृत रस का पान करते रहें। तो तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी हैं। इनसे उन्होंने प्रश्न किया कि माया का स्वरूप कैसा है। ये हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं ना, माया है माया है। आज अंतरिक्ष जी का उत्तर सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि भगवान की माया कितनी विलक्षण है। माया का अर्थ ही होता है माया, जो नहीं है और दिखाई दे रहा है। हम लोग देखते हैं आसमान में तो कहते हैं कि आसमान है नीला रंग का है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ना आसमान है ना कोई आसमान का रंग होता है, वह केवल दिखाई पड़ता है। आसमान का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों ने आसमान का रंग कैसा देखा, नीला नहीं देखा, काला देखा। काला रंग का होता है। इसलिए यही माया होती है भगवान की। जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ बदले हुए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। यही भगवान की माया होती है। तो कहा अंतरिक्ष जी ने कहा माया के स्वरूप का वर्णन करते हुए, इस शरीर को हम लोग अपना स्वरूप मानते हैं, ये भगवान की माया है। हमारा जो शरीर है पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है और सब जानते हैं कि एक दिन यह साथ छोड़कर चल देता है। फिर भी हम लोग इसमें लिप्त रहते हैं, इसको सजाते हैं, इसको सुखी करने का प्रयास करते हैं। जैसे भी हो, इसी में हम संतुष्टता का भाव अनुभव करते हैं। ये भगवान की माया है। जबकि शरीर पंचभौतिक परमाणुओं के मिलन के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बड़ी रहस्य की बातें हैं। तो ये इसी को अनादि अविद्या कहा जाता है शास्त्रों में। ये अनादि काल से होता आया है कि हम शरीर को ही हमने अपनी आत्मा मान लिया। तो यही भगवान की माया है। मतलब ये गलत है, गलत सोचना, ऐसा सोचना गलत है। जन्म मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि यह भी भगवान की माया है। जन्म मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो यह शरीर नहीं है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा जो आत्म स्वरूप है उसके ऊपर पंच तत्वों से बना हुआ यह भौतिक शरीर है। तो इसको हम लोग अनादिकाल से इसमें आसक्त हैं। हमें अनेक प्रकार के शरीर मिले हैं, अनेक जन्म हमने धारण किया है। भगवद गीता में विस्तार से वर्णन आया है। तो अनेक जन्म में अनेक प्रकार के शरीर मिले हैं और हम जिस शरीर में भी थे उस शरीर को हमने अपना मान लिया, उसमें आसक्त हो गए। यही हमारा स्वरूप है, यही भगवान की माया है। तो जब हम शरीर है ही नहीं तो फिर जन्म मृत्यु क्या है? जन्म मृत्यु किसका होता है? ना हम देहो जन्म मृत्यु कुतो में। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो जन्म और मृत्यु का होता है। इसलिए ये भगवान की माया है। हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, जो बार बार जन्म ग्रहण करता है, उसकी ओर हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। यही भगवान की माया है। ये सब भगवान की माया है। इस शरीर से हम जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उसका फल हमको भोगना पड़ता है। और इसके फल स्वरूप हमारे सामने हमेशा अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं। और
उसी का हम भोग भोगते हैं। तो सकाम काम करना और उसके शुभ या अशुभ फलों को भोगना, और इसी में अनंत जन्मों से हमारा भटकाव हो रहा है। यही भगवान की माया है। ये सब भगवान की माया है। बड़ी विचित्र है भगवान की माया। इसी संबंध में कहा गया है कि कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहभृत तत्तत् कर्म फलम गृहन् भ्रमतीह सुखेतरम। भागवत 11:3-6। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं, सकाम कर्म करते हैं, शुभ अशुभ फल भोगते हैं और फिर बार बार जन्म ग्रहण करते हैं। ये सब भगवान की माया है। एक भगवान है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में अंतर्यामी रूप से भगवान स्थित रहते हैं। जैसे एक वृक्ष पर दो पंछी हों, शास्त्रों में कहा गया है, एक पंछी सुख और दुख का फल भोगता है, दूसरा पंछी मूक दर्शक है, वह साक्षी भाव से सब कुछ देखता रहता है। वह परमात्मा है जो हमारा अस्थाई मित्र है। तो वही भगवान ने सभी शरीरों में प्रवेश किया सृष्टि के उपरांत, और स्वयं को मन के रूप में, फिर 10 कर्मेंद्रियों के रूप में, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हम सब जानते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां के रूप में उसको विभक्त कर दिया, और देहाभिमानी जीव उसी को अपना मान करके शुभ या अशुभ फल भोगते हैं। ये भगवान की माया है। इसी से विषयों का सेवन किया जाता है। इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा विषयों का सेवन करती है। ये विषय जरा गंभीर है, इसलिए बड़ा दत्तचित्त होकर के सुनना पड़ेगा। भगवान ने मन और कर्मेंद्रियों के रूप में अपने को विभाजित किया, और उसके माध्यम से जीवात्मा इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और शरीर को ही अपना आत्मा मान करके आसक्त हो जाता है। यही भगवान की माया है। शरीर को आत्मा मान लेना और उसी के सुख दुख से प्रभावित होना, ये भगवान की माया है। हम अनेक जन्मों से सकाम कर्म करते हैं, तो सकाम कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा। तो ये सब, और इसके कारण बार बार जन्म मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। ये भगवान की माया है ना। ये सृष्टि का लय, सृष्टि होना और लय होना, प्रलय होना, ये सब भगवान की माया है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब भगवान की माया है। तो भगवान की ये माया बड़ी विचित्र है। इस पर ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि गूढ़ बातें जल्दी दिमाग में घुसती नहीं है। इसलिए भगवान की माया के पार हम कैसे जाएं, इसको भी समझना है। अभी हम माया का स्वरूप का और अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। हम हमेशा बोलते आए हैं, शुरू से सुनते आए हैं, माया माया। क्या होता है माया? तो कहा जाता है कि सृष्टि का होना और प्रलय होना, ये भी माया है। अब ये कैसे माया है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आप इसका श्रवण कीजिए और चिंतन कीजिए। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो तो आप इसको शेयर करके आगे तक बढ़ाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। आज इतना ही। ओम शांति।